हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 5 अक्टूबर की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है शॉट इन द आर्म और ये आपको मिलेगा कल वाले न्यूज़पेपर मींस 4 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में। शॉट इन द आर्म एक फ्रेज है। फ्रेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 शब्द हैं। मीन्स शब्दों का जो समूह होता है उसे ही हम फ्रेज बोलते हैं और ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता लेकिन किसी सेंटेंस में जुड़कर पूरा मीनिंग देने का सामर्थ्य रखता है। इसको कहते हैं फ्रेज। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आप अगर कंप्लीट सेंस को देखना चाहें तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी सेंटेंस में जुड़ेगा तो कंप्लीट मीनिंग देने में यूजफुल होगा, सहायक होगा। शॉट इन द आर्म का मतलब लिखेंगे बूस्ट, या आप इसे कहेंगे फिलिप, या आप इसे कहेंगे एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। तो शॉट इन द आर्म का मतलब है प्रोत्साहन। किसको लेकर लिखा गया है? द मेडिसिन नोबेल 2023, जो चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल मिला है 2023 का, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है द सक्सेस ऑफ कोविड-19 mRNA वैक्सीन्स पिक्ड द नोबेल विनर्स दिस ईयर। तो सफलता थी किसकी? कोविड-19 mRNA वैक्सीन्स की। वैक्सीन्स का एक टाइप है mRNA। ठीक है, इसकी जो सफलता है, इस सफलता ने पिक किया है। पिक का मतलब है चूज किया है। चूज की सेकंड फॉर्म होती है चोज और थर्ड फॉर्म होती है चोजन। तो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाई थी mRNA, इसकी सफलता ने पिक किया है नोबेल विनर्स को इस साल। मतलब इस साल नोबेल विनर्स कौन रहे हैं? इस साल नोबेल विनर्स रहे हैं वो व्यक्ति जिन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। अब इसका स्क्रीन पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पर आपको एक साथ में इसके वर्ड लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ और वर्ड लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है ऑल नॉमिनीज फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। नॉमिनीज का मतलब होता है जो नामांकित किए गए थे, जिनका नाम दिया गया था। तो जो भी नॉमिनीज थे नोबेल प्राइज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन, वो नॉमिनीज हैव पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स। पाथ ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? लीक से हटकर। एक प्रकार से इसे आप इनोवेटिव कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो इनोवेटिव के अलावा पायोनियर, अग्रणी। मतलब एक तो होता है लकीर पर चलने वाला व्यक्ति, एक होता है पाथ ब्रेकिंग। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जो पाथ ब्रेकिंग है, मतलब एकदम लीक से हटकर है। तो कह रहा है कि नॉमिनी जो होते हैं नोबेल प्राइज के, किस क्षेत्र में? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, उनका पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स होता है टू देयर क्रेडिट। मतलब वो अपने तरफ, मतलब उनके क्रेडिट में, उनके खाते में ये सब चीज जाती है। मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल की हुई होती है, तभी तो उनको सफलता मिलती है। बट ऑफन, लेकिन अक्सर, द फाइनल चॉइस ऑफ द विनर, जो अंतिम एक चॉइस होती है विनर की, माइट हैव अ लॉट टू डू, हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा लेना देना हो। अ लॉट टू डू का मतलब है लेन देन होना, लेना देना होना, कनेक्शन होना विद द टाइमिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट। समय भी इस पर मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, और साथ में कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ क्या है वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। रिपीट कर रहा हूँ, सारे जो नॉमिनीज होते हैं नोबेल प्राइज के, किस क्षेत्र में? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, इन नॉमिनीज की वर्ब दे रखी है आपको हैव। ठीक है, इनके पास उपलब्धियां होती हैं कैसी? अचीवमेंट्स है वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कैसी उपलब्धियां होती हैं? पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स होते हैं ऐसी उपलब्धियां जो कि एकदम अग्रणी हो, एकदम नई प्रकार की उपलब्धियां। टू देयर क्रेडिट का मतलब अपने खाते में, उनके खाते में। देर आ रहा है किन के लिए? नॉमिनीज के लिए। तो उनके पास कहने को बहुत बड़ी उपलब्धियां होती हैं नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए, लेकिन अक्सर जो अंतिम चॉइस होती है विनर की, वो चॉइस की वर्ब है माइट है। उस चॉइस का लेना देना हो सकता है। माइट एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताता है वीक पॉसिबिलिटी, कमजोर संभावना। ठीक है, तो इसका लेना देना हो सकता है किससे? टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट से, मतलब समय से और संदर्भ से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है कैटलिन कारिको एंड ड्रू विसमैन, ये नाम है। वुड हैव दस बीन सेफ बेट्स। वुड हैव बीन मतलब ऐसा रहा होगा, है ना, या होता। तो कह रहा है कि कैटलिन कारिको और ये जो ड्रू वेसमैन है जिनको वो प्राइज मिला है, वुड हैव दस मतलब इस प्रकार से ये रहे होंगे क्या? सेफ बेट्स। सेफ बेट, सेफ का मतलब सुरक्षित, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो आपने शर्त लगाई है और आपको पक्का पता है कि भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं सेफ बेट। मतलब आपने जिस मतलब कहें कि जिस पर आपने
एक दाव लगाया है, वो दाव आपका बिल्कुल सुरक्षित है, आप सोचते हैं कि भविष्य में मुझे ऐसा मिलेगा ही, उसे कहते हैं सेफ बेट्स। तो कैटलिन कारिको और ड्रू वेसमैन जो हैं वो वुड हैव दस बीन सेफ बेट्स, वो रहे होंगे सेफ बेट्स रहे होंगे अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए। दैट इनेबल्ड, वो वर्क के लिए दैट आ रहा है, वो वर्क जिसने इनेबल किया, जिसने की योग्य बनाया डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन। ठीक है, इसने इनेबल किया, समर्थ किया या बनाने में सहयोग किया किस चीज में, जो प्रभावशाली mRNA वैक्सीन हैं अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के समय इन वैक्सीन की आवश्यकता थी, इनके विकास में इन्हीं के कामों ने यहाँ पे सहयोग किया। रिपीट कर रहा हूं, कैटलिन कारिको और ड्रू वेसमैन वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा रखी है बीन, वो यहाँ पे रहे होंगे, मतलब एक प्रकार से आप पास्ट के लिए आप इमेजिन कर रहे हो कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो यहाँ सेफ बैठ रहे होंगे। कहा ना टाइमिंग का फर्क पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट का फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे लेखक उसी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो सुरक्षित बैठ रहे होंगे, मतलब इन पर दाव खेला गया, इसका मतलब निश्चित रूप से इन्हीं पर खेला जाना था, ये बिल्कुल इस लिस्ट में इनका नाम आना ही था, क्योंकि इनके काम जो है उसने, इनके काम ने इनेबल किया किसको, डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट किसका, इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स का। ये वैक्सीन्स किसके अगेंस्ट बनाई गई थी, कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे दैट क्यों लगाया है डेवलपमेंट से पहले, क्योंकि डेवलपमेंट के बाद ओव लगा के आगे आपको दे रखा है नाउन, तो ये निश्चित हो गया डेवलपमेंट किसका है, इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स का, इस कारण से दे लगा हुआ है। ठीक है, और देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वर्क है वो नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इनेबल्ड है वो इसकी देयर वर्क की मतलब क्रिया है, इनेबल्ड। आगे देखिए, द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट कम्स एज नो सरप्राइज। 2023 का जो नोबेल अनाउंसमेंट हुआ कि इसको पुरस्कार मिलने वाला है, ये कोई एक प्रकार से आश्चर्यजनक घटना नहीं रही, मतलब ऐसा कोई नाम नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड था, लोगों ने सोच ही रखा था इन्हीं को मिलना चाहिए। गिवन दैट, ये देखते हुए कि गिवन जो है वो यहाँ प्रेपोजिशन होता है, लेकिन गिवन के साथ दैट लगाया तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब इस चीज को देखते हुए, इसे आप कहेंगे कंसीडरिंग, इसे देखते हुए, किसको देखते हुए, द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी आर स्टिल कीपिंग पीपल अलाइव एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। क्योंकि जो इन्होंने खोज की, इनके जो बेनिफिट्स रहे, अब बेनिफिट्स किसके हैं, डिस्कवरी के। अब यहाँ दे लगा क्योंकि बेनिफिट्स के दे रखा है कि बेनिफिट है किसका, डिस्कवरी का। डिस्कवरी से पहले दे इसलिए लगा क्योंकि डिस्कवरी कौन सी है, ये mRNA वैक्सीन वाली, तो हमें पता है कि यहाँ पे डिस्कवरी कौन सी, इसलिए दे लग रहा है। आर स्टिल कीपिंग, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। तो इनकी जो डिस्कवरी है ये अभी भी रख रही है लोगों को अलाइव, जिंदा, और आउट ऑफ हॉस्पिटल, अस्पतालों से बाहर, मतलब इनके कारण ही लोग आज जिंदा है, इस चीज के कारण ही आज भी लोग हॉस्पिटल से दूर हैं, वरना हालात बद से बदतर हो चुके थे पूरे वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए इनको ही नोबेल प्राइज मिलना था, ये सरप्राइज की बात नहीं है। तो नोबेल अनाउंसमेंट की वर्ब है वो कम्स है, एज है वो, देखिए एडवर्ब भी होता है एज, लेकिन एज एडवर्ब तब लगता है जब इसका आप तुलना करने के लिए प्रयोग करते हो, जैसे आप कहो कि वह उतना ही होशियार है जितना कि उसका मित्र है, ऐसे सेंटेंसेस में एज का प्रयोग जो करते हो वहां पे एज होता है एडवर्ब। अगर ये किसी नाउन से पहले लगता है तो ये प्रेपोजिशन होता है, तो यहाँ पे इसको प्रेपोजिशन कहिए। और वैसे ये एज जो है वो कंजंक्शन भी होता है, लेकिन अगर कंजंक्शन होता है तो आगे इसको सब्जेक्ट मिलेगा, आपको वर्ब मिलेगी, ये कुछ मतलब स्ट्रक्चर, एक क्लोज मिलेगा, एक उपवाक्य मिलेगा इसके बाद में। नो है वो डिटर्मिनर है, और इसके बाद में ये दे रखा है ये नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस स्लाइड का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर कह रहा है इट ऑल्सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस, टिक्स ऑल द बॉक्सेस, ये एक फ्रेज है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, जो भी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करना, लिख लीजिएगा, टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना कहलाता है टिक ऑल द बॉक्सेज। ये जो फ्रेजेस होती हैं आजकल के परीक्षाओं में आप देखते हैं पैटर्न की, नए ईडियम्स आपसे पूछे जाते हैं, और ये ईडियम्स आप देखिएगा न्यूज़पेपर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी नई चीजें मिले वो सब नोट करते चलना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो टिक्स, ऑल्सो है वो एडवर्ब होता है, ऑल्सो का जो पोजीशन है वो देखिए मैन वर्ब से पहले होती है, ऑल्सो जो है मैन वर्ब से पहले आती है, या मैं यूं कहूं हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है, कई बार ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाता है ना, ऑल्सो अलग अलग पोजीशंस में आता है, तो यहाँ मैन वर्ब से पहले। तो ये जो है वो पूरी संभावनाएं पूरी करता है,
ठीक है, पूरी आवश्यकताएं जो है उसकी फुलफिल मतलब उसको पूर्ति करता है। आगे समझाया गया है, कोलन बोलते हैं इस साइन को, ये जो दो बिंदु लग रखी है ना इसको बोलते हैं कोलन। आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मस्ट बी अवॉर्डेड, कि मेडिसिन के क्षेत्र में दोनों नोबेल प्राइज है वो जरूर से जरूर दिया जाना चाहिए। किसके लिए? डिस्कवरी के लिए। कौन सी डिस्कवरी? डिस्कवरी के लिए दैट है वुड कन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, वो डिस्कवरी जो कि कन्फर करे, कन्फर का मतलब होता है ग्रांट करना, गिव करना, प्रोवाइड करना, देना, जो कि सबसे बड़ा लाभ पहुंचाए। किसको? मैनकाइंड को। मैनकाइंड का मतलब मानवता। कन्फर के साथ में ओन लगता है जब इसका मतलब प्रदान करना होता है तो, ठीक है। और ये क्या प्रदान करने को बोलते हैं? टाइटल प्रदान करना या अवार्ड प्रदान करना, है ना, ये सब चीजों को प्रदान करने के लिए क्या लगाते हैं? कन्फर। कन्फर के साथ ओन लगता है। मानवता को सबसे बड़ा बेनिफिट पहुंचाए वो डिस्कवरी होनी चाहिए, विच mRNA अनडाउटेडली डिड। और जो ये चीज है, ये जो डिस्कवरी है, ये जो होनी चाहिए, उस चीज को mRNA बेशक किया। mRNA की वर्ब है डिड, अनडाउटेडली जो है वो एडवर्ब है जो इस डिड वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। विच आ रहा है किसके लिए? इस ग्रेटेस्ट बेनिफिट के लिए आ रहा है, या फिर कहें कि इस पूरे क्लोज के लिए आ रहा है। विच एक काम और भी कर सकता है, पूरे सेंटेंस के लिए भी आ सकता है, तो विच ये भी काम कर सकता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। कैसे? कि नोबेल प्राइज जो है मेडिसिन के लिए, इस नोबेल प्राइज की वर्ब है मस्ट बी अवॉर्डेड, पैसिव वॉइस है। अवॉर्ड का मतलब यहाँ पे दिया जाना है, गिव है, प्रोवाइड है। तो नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए मेडिसिन का? ऐसी डिस्कवरी को जिस डिस्कवरी ने मानवता को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो, और जो कि mRNA किया है बेशक, ठीक है। दिस नॉबल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस नॉबल, अब ये इज ऑल्सो, ऑल्सो का प्रयोग अब की बार इसके बाद में है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है। मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में, या सेंटेंस से पहले, ये चार ध्यान रखें। इसके अलावा ऑल्सो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस नॉबल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब लिखो इंपॉर्टेंट, वाइटल, महत्वपूर्ण। तो ये नोबल जो है ये महत्वपूर्ण भी है इन दैट इट रिकॉग्नाइजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वुमन ऑफ साइंस, ठीक है। किस चीज में सिग्निफिकेंट है? इस चीज में कि यह रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचानता है, मतलब इसने पहचाना है किसको? योगदान को। योगदान किसका? महिला का। महिला किस क्षेत्र की है? साइंस क्षेत्र की है। इसने विज्ञान के क्षेत्र में महिला की कंट्रीब्यूशन को भी पहचाना है, इसलिए भी ये नोबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। दिस यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके आगे क्या दे रखा है? नाउन। नोबेल है वो नाउन है, ठीक, ये नाउन है। आगे आए, 13 वुमेन। अब ये महिला का कैसे योगदान पहचाना है उसको आगे एक्सप्लेन किया है। फिर से आप देखिए, ये साइन है उसको क्या कहेंगे? कोलन। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? कोलन। 13 women have now won the Nobel Prize। 13 महिलाओं ने अब जीत लिया है क्या? नोबेल प्राइज। किसके लिए? मेडिसिन के लिए। ब्रैकेट में दिया है आउट ऑफ 225 अवॉर्डेड, जो 225 लोगों को अवार्ड मिला है अब तक, उसमें से 13 महिलाओं को भी मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है 225 लोगों में से। आउट के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। कई बार एग्जाम में जब आप आउट देखोगे तो आपका इनर कॉन्साइंस कहेगा कि आप इसमें लगाइए फ्रॉम, क्योंकि आपको ऐसी हैबिट है कि आउट के साथ फ्रॉम लगा दिया जाए, लेकिन वो गलत है। आउट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, ध्यान रखना है आपको। तो 13 वीमेन की वर्ब है वो हैव है, इसको पढ़ते हैं वीमेन। ये प्लूरल है वुमन का, इसको पढ़ते हैं वीमेन, ठीक है। नाउ है वो एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। तो अब 13 महिलाएं जीत चुकी है। वन है वो उसकी थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हैव के साथ दे रखा है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकंड फॉर्म होती है वन, और थर्ड फॉर्म भी वन। तो 13 महिलाओं ने नोबेल प्राइज जीत लिया है मेडिसिन के लिए 225 में से। एंड ओनली 62 women हैव वन एनी नोबेल प्राइज अगेंस्ट 894 men। और कह रहा है केवल 62 महिलाओं ने ही कोई भी नोबेल प्राइज अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन के क्षेत्र में 13 महिलाओं को, और किसी भी नोबेल की अगर बात करें तो कितनी महिलाओं को? केवल 62 महिलाओं को मिला है। और कितने पुरुषों को मिला है? 894 मैन को मिला है। अगेंस्ट इसलिए लगाया है क्योंकि ये कंपैरिजन की बात कर रहा है, तुलना में, इसकी तुलना में। तो पुरुष जो कि 894 है, उनकी तुलना में महिलाएं कितनी हैं? नोबेल प्राइज जीतने वाली केवल 62 हैं किसी भी नोबेल में। सो फार द बेस्ट आउटकम्स inevitably emerge from intersectoral collaborations and steadfast scientific research conducted against all odds। ठीक है, तो ये तो हो गया so far, यहां तक फुल स्टॉप मानिए। एक बार फिर समझिए, 13 महिलाओं ने अब तक
नोबेल प्राइज जीता है मेडिसिन के लिए, 225 अभी तक अवार्ड दिए गए हैं इस क्षेत्र में, और केवल 62 महिलाएं ही हैं जिन्हें कोई भी नोबेल प्राइज मिला हो, किसकी तुलना में 894 पुरुषों की तुलना में, सो फार का मतलब अब तक। और सो फार जब लगता है सेंटेंस में तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट रहा। आगे कह रहा द बेस्ट आउटकम्स इनएविटेबली इमर्ज। बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, एडजेक्टिव है, डिग्री सुपरलेटिव है, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट नाउन है, दी लगाना जरूरी हो गया क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है। इनएविटेबली मतलब होता है अनअवॉइडेबली, अपरिहार्य रूप से, कि ये तो होना ही है, इसको टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम जो होते हैं वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है कि ये आउटकम्स इमर्ज होते हैं, ये उभर कर आते हैं, ये निकल कर आते हैं, किससे? इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन से। इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है, देखो सेक्टोरल जो है सेक्टर से संबंधित, इंटर मतलब अंदर, तो अलग अलग क्षेत्रों, इंटरसेक्टोरल का मतलब अलग अलग क्षेत्रों का जो सहयोग, कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो सबसे अच्छे परिणाम अपरिहार्य रूप से इमर्ज होते हैं, किससे? अंतर क्षेत्रों के सहयोग से। एंड स्टीडफास्ट साइंटिफिक रिसर्च, स्टीडफास्ट का मतलब होता है फर्म, दृढ़, रेजोल्यूट भी इसे कह सकते हैं, एडजेक्टिव है ये, इसको हिंदी में कहेंगे दृढ़, और इसका मतलब है मतलब कहें इसको डिटरमिन्ड भी कह सकते हैं आप, एडजेक्टिव है इसकी वर्ड कैटेगरी। तो सबसे अच्छे परिणाम अपरिहार्य रूप से कहां से आते हैं? अंतर क्षेत्रों के सहयोग से और दृढ़ वैज्ञानिक अनुसंधान से। वो अनुसंधान, वो रिसर्च जो कंडक्ट की जाती हैं, अब ये रिसर्च की एडजेक्टिव है ये, कंडक्टेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब सभी मुश्किलों के बावजूद। अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है डेस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, डेस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, सभी मुश्किलों के बावजूद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको। अब ये हंगरी देश की बायोकेमिस्ट हैं, कैटालिन कारिको इनका नाम है। ये हुई, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकम होती है फर्स्ट फॉर्म, वो कम केम कम वाला ही फंडा है इसमें, और बिकम होती है थर्ड फॉर्म। तो हंगरी की ये जो बायोकेमिस्ट है कैटालिन कारिको, ये फैसिनेट हुई, फैसिनेट का मतलब होता है एनचेंट होना, आकर्षित होना, या कैप्टिवेट होना, या अट्रैक्ट होना। ये आकर्षित हुई किससे? एमआरएनए से। कब हुई? व्हेन इट वाज अ मेयर पॉसिबिलिटी, उस समय जब ये क्या? एमआरएनए वाज था, ए मेयर, मेयर मतलब ओनली, पॉसिबिलिटी संभावना, ये केवल एक संभावना मात्र थी, उसी समय इनका आकर्षण इसमें हुआ। इन ह्यूमन सेल्स, मानवीय कोशिकाओं में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन डीएनए, मानवीय कोशिकाओं में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, एनकोडेड का मतलब कूटबद्ध होती हैं, जिनको एनकोड किया जाता है, कोड के तरीके से होती हैं, इन डीएनए, डीएनए में इज ट्रांसफर्ड। तो ये कह रहा है ये इंफॉर्मेशन की वर्ब है, इसको ट्रांसफर किया जाता है, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, टू मैसेंजर आरएनए, किसको? एमआरएनए को, एंड दिस इज देन यूज्ड एज, और फिर इसका इस्तेमाल होता है किस रूप में? टेम्पलेट मतलब स्पेसिमेन, नमूने के रूप में, फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन के उत्पादन के लिए। ये टेक्नोलॉजी बताई है कैसे काम करती है, साइंस की लैंग्वेज है। ह्यूमन सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए में कूटबद्ध होती है, इसको ट्रांसफर किया जाता है एमआरएनए तक, और फिर इसका इस्तेमाल होता है एक स्पेसिमेन, एक टेम्पलेट के रूप में प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। देखिए जिसकी वर्ब है वो इज यूज्ड है, देन है वो एडवर्ब है, समय की बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इंफॉर्मेशन के साथ नाउन क्रिया हमेशा सिंगुलर आती है, इंफॉर्मेशन के साथ एस और एस कभी जुड़ता नहीं है, प्लुरलाइज इसको नहीं किया जा सकता है। इज ट्रांसफर्ड है, ये आपका पैसिव वॉइस दे ही रखा है, ट्रांसफर के साथ टू लगाते हैं कि ट्रांसफर कहाँ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।